मित्रों, आज अपन मैनेजमेंट में बात करेंगे इसकी प्रकृति की, नेचर की। देखिए, इसकी विशेषताओं से ही मिलती जुलती प्रबंध की प्रकृति हम बता सकते हैं। तो इसकी प्रकृति में जैसे हम सबसे पहले ये बता सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट में हम जो कुछ भी करते हैं वो निश्चित सीढ़ियाँ हैं, निश्चित स्टेप हैं, चरण हैं और उनको पूरा करते हुए हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। ये ही प्रबंध के विभिन्न कार्य हैं। तो जब हम प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब हम प्रबंध के कार्यों का ही वर्णन कर रहे हैं। जैसे अपन ने प्रबंध के कार्य देखे हैं, नियोजन है, संगठन है, निर्देशन है, संप्रेषण है, अभिप्रेरण है, नियंत्रण है। तो ये प्रबंध के जो विभिन्न कार्य हैं, एक कार्य पूरा हो जाने के बाद हम दूसरा करते हैं, दूसरे के बाद तीसरा करते हैं और इस तरीके से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। ये ही प्रबंध की एक प्रक्रिया है। फिर प्रबंध की दूसरी जो नेचर डिफाइन की गई है वो इस रूप में की गई है कि प्रबंध को हम जन्मजात रूप में भी स्वीकार करते हैं और एक अर्जित प्रतिभा के रूप में भी स्वीकार करते हैं। देखिए, जो प्रबंध की ट्रेडिशनल मान्यता है वो ये मानकर चलती है कि प्रबंध जो है वो इनबॉर्न होता है, बाय बर्थ होता है। यानी जो व्यक्ति एक व्यावसायिक परिवार में जन्म लेता है वो धीरे धीरे घर से ही उसको ऐसा वातावरण मिलता है कि वो आगे चलकर एक अच्छा प्रबंधक बन जाता है। और जिस व्यक्ति का व्यवसाय का या इस तरह का बैकग्राउंड नहीं होता है वो अच्छा प्रबंधक नहीं बन पाता है, क्योंकि उसको घर में वो माहौल नहीं मिल पाता है। लेकिन आजकल ये मान्यता जो है इतनी स्वीकार नहीं की जाती है। आजकल तो प्रबंध में एक विशिष्ट ज्ञान है, योग्यता है। बाज़ार में बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको प्रबंध की शिक्षा ज्ञान देते हैं। यानी प्रबंध को आप अर्जित भी कर सकते हैं, यानी आपका बैकग्राउंड नहीं है उसके बावजूद आप एक अच्छे प्रबंधक बन सकते हैं। फिर प्रबंध को हम विज्ञान और कला दोनों के रूप में भी डिफाइन करते हैं, बतलाते हैं। जिस तरह से विज्ञान के कुछ नियम हैं, सिद्धांत हैं, उसी तरह से प्रबंध के भी कुछ नियम सिद्धांत हैं। अब विज्ञान के नियम सिद्धांत जो हैं वो अपेक्षाकृत ज़्यादा कठोर हैं, उनके रिजल्ट जो हैं वो हमेशा एक समान आते हैं। लेकिन प्रबंध में ये बात इतनी पूरी तरह से लागू नहीं होती है, क्योंकि देखिए, प्रबंध के जो सिद्धांत हैं, नियम हैं, ये व्यक्ति पर आधारित हैं और व्यक्ति की नेचर, कार्य करने की परिस्थितियाँ, ये सब एक जगह से दूसरी जगह पर डिफ़र करती हैं। तो प्रबंध के नियमों, सिद्धांतों में भी थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स प्रबंध के जो हैं वो हर जगह एक समान रूप से लागू होते हैं। फिर प्रबंध को हम कला के रूप में भी डिफाइन करते हैं। देखिए, कला का मतलब ये है कि किसी भी काम को श्रेष्ठ तरीके से करना। नियमों की जानकारी होना अलग बात है और उस नियम को आप कितनी खूबी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, वो अलग बात है। कला जो है ये पूरी तरह से प्रैक्टिस का खेल है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कला में आप निपुण होंगे। तो प्रबंध जो है वो एक तरह से दोनों का मिश्रण है। इसके नियम सिद्धांत भी हैं और इसको आप कितनी खूबी से लागू करते हैं ये बात भी है। फिर प्रबंध को हम एक पेशे, एक प्रोफेशन के रूप में भी स्वीकार करते हैं। देखिए, जैसे जैसे अगर प्रबंध की हम हिस्ट्री देखें तो प्रबंध जो है वो स्वामित्व से जटिलताएं बढ़ने के कारण अलग होता चला गया। पहले तो जो स्वामी था वही संस्था को चलाने का काम करता था, जटिलताएं कम थी, आसानी से काम हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे जटिलताएं बढ़ी, स्वामी के लिए संस्था को चलाना मुश्किल होने लगा, तो प्रबंध वर्ग अलग हो गया और स्वामी वर्ग अलग हो गया। तो प्रबंध जो है उसको फिर हम एक पेशे के रूप में स्वीकार करने लगे। जैसे एक डॉक्टर का पेशा है, वकील का पेशा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इनके पेशे में क्या है कि एक उसकी आचार संहिता होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसके लिए आपको विशिष्ट योग्यता या ज्ञान की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण, अनुभव की आवश्यकता होती है।
और पेशे में सबसे बड़ी बात जो है कि वो प्रॉफिट या पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, सर्विस योग्यता जो है वो ज़्यादा मायने रखती है। तो प्रबंध जो है अब ऐसी विधा के रूप में भी विकसित हो रहा है कि जो एक प्रोफेशन बन गया है। प्रोफेशन के रूप में लोग बाग इसको स्वीकार करने लगे। फिर प्रबंध जो है वो एक सिस्टम के रूप में भी है। मैनेजमेंट इज ए सिस्टम। सिस्टम में क्या होता है कि एक चीज़ दूसरे पर निर्भर है, दूसरी चीज़ तीसरे पे है। जैसे ह्यूमन बॉडी, ये पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वही चीज़ मैनेजमेंट में भी है कि एक ही संस्था में विभिन्न विभाग हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, सबकी सफलता दूसरे पर निर्भर है। अब ये सिस्टम जो है वो ओपन सिस्टम भी होता है और एक क्लोज सिस्टम भी होता है। ओपन सिस्टम से मतलब है कि जहाँ समाज का, सोसाइटी पर, आप पर असर पड़ रहा है, और क्लोज सिस्टम जो है जो बाहरी वातावरण है वो आपको नहीं के बराबर प्रभावित कर रहा है, वो क्लोज सिस्टम। फिर मैनेजमेंट जो है इसको हम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भी स्वीकार करते हैं। देखिए, जब हम बिजनेस करते हैं तो हम अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो समाज से करते हैं, चाहे वो कर्मचारी के रूप में हो, रॉ मटेरियल के रूप में हो, पैसे के रूप में हो, ग्राहक के रूप में हो, कर्मचारी के रूप में हो। तो जब आप समाज से इतना कुछ लेते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप समाज के लिए कुछ करें। समाज को रिटर्न करना, समाज को वापस लौटाना, समाज को देना, यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैनेजमेंट जो है उसको हम एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में भी स्वीकार करते हैं, यानी समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति आपके दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, आप उनको निर्वाह कीजिए, जब भी आप व्यवसाय का सफल संचालन कर पाएंगे। यानी समाज के इंटरेस्ट को आप एक तरफ रखकर अपने व्यवसाय का संचालन करने का प्रयास करें तो ये चीज़ असंभव सी लगती है।